our tickets and now we are going to Alteed Fort. Let's go. ये देखिए इनकी ट्रेडिशनल ज्वेलरी की शॉप है जो कि बहुत ही खूबसूरत ज्वेलरी है, पर मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं ले सकूं क्योंकि हमने यहाँ से 2 और जगह जाना था बिफोर सनसेट। और आप देख रहे हैं कि सनसेट का टाइम बिल्कुल होने वाला है। मिकाइल मेरी गोदी में चढ़ चुका है क्योंकि उसने डिसाइड किया वो अब नहीं चलेगा, ही इज़ टायर्ड। सो टू ऑल द मदर्स हु कैन नॉट ट्रैवल विद चिल्ड्रन, आई मस्ट से दैट मेक द बेस्ट मेमोरीज विद देम एंड डोंट गिव अप, यू विल गेट देयर इवेंचुअली एंड टुगेदर, दैट्स इम्पॉर्टेंट। ये इस वक्त हम लोकल बाज़ार में से गुजर रहे हैं। ये वाहिद रास्ता है जो रॉयल गार्डन को जाता है। अब हम रॉयल गार्डन में एंटर हो चुके हैं। यहाँ पे बहुत सारे खरगोश और भेड़ें नज़र आ रही हैं जो कि ओपन गार्डन में चल रही हैं और बच्चे उनको देखकर बहुत इंजॉय कर रहे थे। और यहाँ पे ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है और एक बहुत खूबसूरत सा पाथ बना हुआ है। पीछे से आपको पहाड़ों का एक बहुत खूबसूरत मंजर भी नज़र आता है। यहाँ से गुज़रते हुए आप महसूस कर सकते हैं पत्तों की वो खुशबू और कितनी एक फ्रेशनेस है आपके इर्द गिर्द। हुंजा की सबसे खूबसूरत बात यह है कि वहाँ पर फ्रेश फूड आपको दरख्तों पर लगा हुआ मिलता है। खुबानियाँ हैं, सेब हैं और भी बहुत सारे फल हैं, लेकिन जिस सीज़न में हम गए हैं उस सीज़न में ये 2 फल वहाँ पर मिल रहे थे। सेब अभी भी थोड़े कच्चे थे, उनको कुछ वक्त था होने में, लेकिन खुबानियाँ इतनी ज़बरदस्त जूसी और फ्रेश थी कि आप उसे तोड़ते हैं तो उसमें से रस टपकता है और आप उसे खाते हैं। हमने रोज़ सुबह उसी का नाश्ता किया है, हालांकि थोड़ा सा फ्रूट लेट करना चाहिए, बट वो इतनी मज़ेदार थी कि हमने खाई हैं। और आम ओपन दरख्तों पे लगी हुई हैं, आप तोड़ सकते हैं। यहाँ के लोग इतने अच्छे वेलकमिंग और मेहमान नवाज हैं, खुद तोड़ तोड़ के आपको देते हैं। अमरूद बहुत अच्छे हैं। ये हमारे गाइड साहब हैं जो हमें यहाँ पे इंट्रोडक्शन दे रहे हैं और कह रहे हैं कि हम कमर बांध लें क्योंकि अब काफ़ी सी हाइक करके एक बिल्कुल स्टीप स्लिपरी जगह से गुजर के हमने ऊपर जाना है। ये देखें पूरा पत्थरों की जगह बनी हुई है। थोड़ा सा हम पहाड़ी पे चढ़े हैं, उसके बाद ये पत्थरों की ही सीढ़ियाँ बनी हुई हैं जिस पे चढ़ के हम ऊपर जा रहे हैं। व्यू बहुत खूबसूरत है और ये उस ज़माने में इतना ऊपर करके दुश्मनों से बचाने के लिए फोर्ट्स इस तरह बनाए जाते थे। अल्तीद फोर्ट से हुंजा के मोहल्लों का एक बड़ा ही खूबसूरत व्यू नज़र आता है और एक तरफ आपको पहाड़, दरिया और वो जो नई रोड बनी है वो नज़र आती है। और यहाँ देखें ये पत्थर और लकड़ी का बहुत खूबसूरत काम हुआ है। अब आप देख सकते हैं हम अल्तीद फोर्ट के टेरेस पे आ चुके हैं। एग्जैक्टली छत तो मैं नहीं कहूँगी, यहाँ से व्यू बहुत खूबसूरत है, आसमान का, दरिया का, और पीछे जो स्टोन वॉल बनी हुई है। आई रियली वांट टू हैव दिस स्टोन वॉल। मुझे इस तरह की स्टोन वॉल अपने घर में किसी एक कमरे में, स्पेशली लिविंग रूम में लगाने का बहुत शौक़ है कि उसके आगे आपकी फायर प्लेस हो या आपका टीवी एरिया हो, एंड दैट विल बी रियली कोजी टू सिट एट। अभी मेरी पूरी टीम चढ़ रही है ऊपर की तरफ मज़ीद और सब बहुत एक्साइटेड हैं। यहाँ पे सबसे ज़्यादा बड़े एक्साइटेड हैं, बच्चे तो हैं ही हैं। और ये देखें आप, ये पूरा फोर्ट है, हम फोर्ट के अंदर दाखिल हो चुके हैं। यहाँ से छोटी छोटी खिड़कियाँ बनी हुई हैं जिनसे बाहर बैठकर जो गार्ड्स थे वो प्रोटेक्ट करते थे। और यहाँ पर बड़े पुराने ये अंदर से दरवाज़े बने हुए हैं और ये वॉल्स इस तरह की काफ़ी मोटी बनाई गई हैं। यहाँ से देखिए ये सारा व्यू नज़र आ रहा है और ये नई रोड भी आपको जो बनी है वो नज़र आ रही है, साथ साथ दरिया बह रहा है, एंड इट्स सच अ ब्यूटिफुल व्यू। वो देखें पीछे आपको पहाड़ों की पीक्स पे बर्फ़ भी नज़र आ रही है। यहाँ गाइड साहब बता रहे हैं कि इनके पीछे जो बड़ी सी दीवार है, उस दीवार में जो एम्परर यानी बादशाह था उसने अपने भाई को चुनवा दिया था, तख्त के पीछे ज़िंदा ही चुनवा दिया था। और यहाँ पर उस ज़माने में काफ़ी कड़ी सजाएं दी जाती थी। शराब बनाया जाता था, यहाँ पर ग्रेप्स की फर्मेंटेशन प्रोसेस होती थी। ये उस ज़माने की बात है जब इस्लाम यहाँ पर नहीं आया था। ये फोर्ट तब का बना हुआ है, इसीलिए उन्होंने वो वाइन बॉक्स भी दिखाया है। यहाँ से अब ये हम सीढ़ियों से चढ़ के ऊपर की तरफ जा रहे हैं और
यहाँ पे ये दरवाज़े देखिए, इनके कमरे देखिए, काफ़ी हद तक ये बलतीत फोर्ट से मिलता है, लेकिन बलतीत फोर्ट इससे ज़्यादा डेवलप्ड बना हुआ है। यहाँ पे बलतीत फोर्ट की थोड़ी सी हिस्ट्री लिखी हुई है और अब हम यहाँ से क्रॉस करके डंजन की तरफ जा रहे हैं। हम सब के शोर की वजह से गाइड साहब की आवाज़ ज़्यादा क्लियर नहीं है, तो मैं आपको बताती हूँ वो क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इस डंजन में कोई सीढ़ी, कोई दरवाज़ा नहीं होता था। ये गहरा सा घड़ा होता था जिसमें वो जिसको भी सज़ा देनी होती थी उसको फेंक देते थे और ऊपर से एक बड़ा सा पत्थर गिरा देते थे ताकि वो बाहर ना निकल सके। अब इस एरिया से गुजर के हम आगे की तरफ जा रहे हैं और आप देखें कि सारी दीवारें जो हैं ये पत्थर की बनी हुई हैं और एक तरफ उन्होंने गारे से उसको प्लास्टर किया हुआ है। ये टेक्सचर बड़ा खूबसूरत सा, शाइनी सा नज़र आ रहा था। असल में वीडियो में शायद उस तरह दिखाई नहीं दिया है। ये अब हम ओपन स्पेस की तरफ जा रहे हैं जो कि एक और टेरेस टाइप जगह है इस फोर्ट की। ये वो जगह है जहाँ से आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत छोटे छोटे घर हैं, इनके मोहल्ले बने हुए हैं जिनका व्यू नज़र आ रहा है। और ये पूरी वैली आपको पता लग रही है, पहाड़ हैं, दरख्त हैं और घर बने हुए हैं और आसमान का कलर भी बहुत नीला है। ये पूरे फोर्ट की वीडियो आप देख सकते हैं, बाहर से ये ऐसा दिखता है। और यहाँ पे आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हो सकी तो इसीलिए मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट ऊपर घूमने आए हुए हैं। इसकी कोई बाउंड्री नहीं है तो बच्चों के लिए थोड़ा सा ख़तरनाक है, उनका आपको ख़ास ख्याल रखना पड़ता है। पीछे आसमान का कलर तो ऐसा है जैसे कोई सीनरी हो और आप उसके आगे खड़े हैं। बच्चों ने ये व्यू बहुत एंजॉय किया था और मिकाइल को तो अब कॉन्स्टेंटली ये बात याद है कि माउंटेन्स हैं, क्लाउड्स हैं, उसकी वोकैबुलरी बहुत इंक्रीज़ हुई है। बच्चों के साथ ट्रैवल करने में इंसान थकता भी है, मुश्किल भी आती है, लेकिन जो मेमोरीज़ बनती हैं और जो कुछ बच्चे अपना सीखते हैं और जो एक्सपीरियंस करते हैं वो एक लाइफ लॉन्ग एक्सपीरियंस होता है और उनकी बॉन्डिंग भी आपके साथ स्ट्रॉन्ग होती है। तो बच्चों की वजह से हिम्मत नहीं हारनी चाहिए कि जी मुश्किल है बच्चों के साथ ट्रैवल करना। कोशिश ज़रूर करनी चाहिए कि जो भी आप जहाँ भी जा सकते हैं, जो भी अफोर्ड कर सकते हैं, बच्चों को अपने साथ ज़रूर लेकर जाएं। ये जगह जहाँ खूबसूरत सा व्यू लग रहा है आपको, इसे परसिक्यूशन पॉइंट कहते हैं। यहाँ से सज़ा देते थे और डायरेक्ट नीचे फेंक देते थे और जिसको भी आज तक उन एम्परर्स ने नीचे फेंका है वो ज़िंदा नहीं बचा। अब ये फिर से आपको मोहल्लों का व्यू नज़र आ रहा है। ये एक बालकनी है जो ब्रिटिश दौर में यहाँ ऐड हुई थी, जिस पर हम आ गए हैं और यहाँ पर कुछ नई तर्ज के कमरे भी बनाए गए हैं। तो इस फोर्ट को मज़ीद ब्रिटिश दौर में थोड़ा सा रेनोवेट किया गया था। यहाँ से बहुत प्यारा व्यू है और आप देख सकते हैं कि ग्रीनरी भी है और काफ़ी नई तरह की कंस्ट्रक्शन हुई है। ये अब हम वापसी का रास्ता अख्तियार करें, यहाँ से उतर रहे हैं। मैंने यहाँ से खड़े होकर सबकी एक बहुत खूबसूरत सी ग्रुप फ़ोटो ली थी जो भी मैं आपको दिखाती हूँ और इसमें मैं नहीं हूँ क्योंकि मैं ऊपर की तरफ थी। Where are you? Okay. Do you like it? How much? Can you turn and tell me how much? Ah, nice. फूड खा रहा था। ओके। I'm coming.
बलतीत फोर्ट से अल्तीत फोर्ट गए और अल्तीत फोर्ट के बाद अब हम ईगल्स नेस्ट जा रहे हैं, जो कि टॉप पीक है जहाँ से आपको हुंजा का बहुत खूबसूरत व्यू नज़र आता है। और उसको ईगल नेस्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे पत्थरों की शक्ल ऐसी है जैसे कोई ईगल्स यानी उकाब बैठे हों। तो आइए आपको भी अपने साथ वहाँ लेकर चलते हैं और फिर हमारे दिन का इख्तिताम होगा। ईगल्स नेस्ट जाने का सबसे अच्छा वक्त है सनसेट यानी सूरज गुरूब होने का वक्त। वहाँ से जो व्यू नज़र आता है, जिस तरह से सूरज गुरूब हो रहा है, जो आसमान का रंग होता है, जिस तरह की रोशनी पूरी वैली पर पड़ रही होती है, वो बहुत ही खूबसूरत लगता है। ईगल नेस्ट से वापसी पर हम बहुत थक चुके थे और फिर हमने सोचा कि जल्दी से क्विकली खाना खाने से पहले जितनी देर खाना ऑर्डर किया है हम लास्ट मिनट शॉपिंग कर लें। कुछ पसंद किया आपने? This is for my sasu. दिस इज सो प्रिटी। This is for my jekhani. नाइस। इट्स ऑल हैंडमेड? Yes, this is handmade. अब मैंने उल्टा फोल्ड किया हुआ है so that वो खराब ना हो। ओके, This is for Amna's sasuma ji. नाइस This is for Sarah's sasuma ji. नाइस। अभी वो वाली। Sidra is selecting one. This is for नहीं कर लिया सिलेक्ट, इधर से दिखा देते। Nice color, Sidra. sasuma ji. Nice. And we are in Karimabad. Today's shopping is सासुमा के नाम। बड़ी प्यारी यहाँ पर इनकी ट्रेडिशनल चीज़ें हैं, बैग्स हैं, वॉलेट्स हैं, ये बच्चों के छोटे छोटे क्लोथ्स हैं, ज्वेलरी है, बहुत मज़ेदार चीज़ें हैं। आई वॉन्ट टू बाई एवरीथिंग। एंड यहाँ पे कुछ स्टोन्स भी हैं मज़ेदार। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपसे अगली वीडियो में मिलूंगी। टेक केयर, खुदा हाफिज़।